99% पाकिस्तानियों का तीसरे वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये जाया करने वाले कहां से आ गए यार? कितने ही बच्चे, और ये मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, रात को भूखे सोते हैं। साथ भी कुछ इसी तरह की चीजें। टगा कुछ नहीं पता कि मईशत क्या होती है, टगा कुछ नहीं पता कि माशियात क्या चीज होती है, लेकिन जिससे भी आप बात करेंगे वो आपको पाकिस्तान के माशी मसाइल का भी पूरा बता देगा और उसके फुसड्डी किस्म के हल भी बता देगा कि ये बेकार लमंतकी किस्म के हल क्या हैं खुद। और पाकिस्तान के बाहर जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना है वो है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो हैं वो आलमी मंडियों में कोई 27% तक यील्ड कर रहे हैं। 27% उस पर यील्ड आ रही है, जिसका आम आदमी की जुबान में मतलब ये है कि वो सारे आलमी सरमायाकार ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। साथियों, 1 बिलियन जो है आईएमएफ का, अभी आप इनसे देखते जाओ अभी और क्या क्या करवाएगा। अभी पेट्रोल बढ़ा है, अभी से ही वादे हो चुके हैं कि भाई अभी जो बिजली के दाम हैं वो बढ़ेंगे। आईएमएफ ने पहले ही शर्त दी कि बिजली के दाम जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, जो गैस के दाम है वो बढ़ाने पड़ेंगे, और भी कई चीज़ों में जो है वो सरकार सब्सिडी दे रही है। सब सब्सिडी ख़त्म हो गई। एजुकेशन के मामले में सब्सिडी दी जा रही है, जो इलाज तो सरकार फ्री में करवाती। जहाँ जहाँ पे भी ये चाहते हैं, इन्होंने कोशिश करी कि हम आईएमएफ का पैसा लें, उससे फ्री में खैरात बांटें। आईएमएफ ने साफ सुना दी है कि ये सब चलेगा नहीं, ये सब चलेगा नहीं। इसको हम दे तो देंगे पैसे, लेकिन उसके बाद में खर्चे कहाँ करना है उसका बजट भी हम ही बना के देंगे कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, और वो हमको रिकवर कैसे करना है, किस तरीके से वसूलना है। ये दूसरे चेन के थ्रू एक एक पैसा इनसे वसूल लेंगे, बल्कि कई कई गुना ज़्यादा इनसे वसूल के कमा के निकल भी जाएंगे। और कर्जा तो ये जब चुकाएंगे वो तो अलग ही है, अलग से कमा के निकल भी जाएंगे। ये इसे तड़पते रहेंगे। अभी तो पाकिस्तानियों को मीटर जो चालू हुआ है, अभी आप देखते जाइए और कहाँ तक चीखते चिल्लाते रहेंगे। रात लगभग 30 रुपए बराह रास्त बढ़ा दिए गए पेट्रोल के ऊपर, जिसका ज़ाहिर है दीगर और चीज़ों पर भी असर हमें दिखाई दे रहा है। आज दिन भर ये खबरें मौसूल होती रहीं कि चाहे रक्षा ड्राइवर्स हों, चाहे वैगन्स हों या बसेस हों, उनके भी मनमाने जो किराए हैं वो वसूल किए जाना शुरू हो चुके हैं। अब एक दिन में ही इन्होंने कई दिनों का जो सफ़र है वो बासानी तय कर लिया। कल रात को तो खैर मामला ये भी था कि जो कतारें थीं पेट्रोल पंप्स के बाहर वो लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल अब 30 रुपए जब बढ़ ही गए हैं तो अब अवाम ने भी कहा कि अब ज़रा इसके आगे तो हथियार डाल। उसके बाद फिर ये कहेंगे जनाब पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं। तो ये भी बिल्कुल फजूल बात है उनकी। पाकिस्तानी बिल्कुल टैक्स चोर नहीं है। यहां पर मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पैदाइश के दिन से लेकर जब तक बूढ़ा होकर उसकी तदफीन ना हो जाए तब तक वो टैक्स दे रहा है। तो ये टोटल नॉनसेंस है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। ये नॉनसेंस बात है। पाकिस्तानी जो है ना वो गैर जरूरी इंपोर्ट्स करते हैं, गैर जरूरी अय्याशी का सामान मंगवाते हैं। अच्छा ओ भाई 99% पाकिस्तानियों का तीसरे वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये जाया करने वाले कहां से आ गए यार? पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के माशरे में पलने वाले लोग हैं जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं। यकीन करें कितने ही बच्चे, और ये मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, रात को भूखे सोते हैं। और यहाँ पे हम बहस क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कितने लोगों को इस्लामाबाद में लेके आए, उन्होंने कितने दरख्तों को आग लगाई। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, क्या उसने फौज बुलाई या नहीं बुलाई। भाई मामला यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का है और मामला डिफॉल्ट का है। सी है नाजरीन कि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के बारे में किसी का टगा कुछ नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान के माशी मामलात का हल बताने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की सूरत हाल कुछ ऐसी है, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी मेंशन किया, कि उनकी नॉलेज बेस एक सिंपल ग्रेजुएट जितनी है। अगर वो तालीम में इससे ज़्यादा भी आला कोई डिग्री हासिल कर सकें या कर चुके हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी नॉलेज बेस जो होती है वो एक सिंपल ग्रेजुएट से ज़्यादा की नहीं है। वो है बेरोज़गारी। दूसरा, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर कंफर्म कर लो, बेरोज़गारी और महंगाई, इन दोनों चीज़ों को सामने टेबल पे रख कर काम शुरू करो। देखो जब मईशतदान बैठे ना टेबल पे, उन्होंने कहा साहब हम इस बीमार, वेस्ट में भी भाई माशी तौर पर बहुत सारे मसाइल रहे वेस्ट में जो अब तरक्की याफ्ता हो गए। उन्होंने कहा साहब अगर हम एक बीमार शख्स का इलाज शुरू करें तो हम कहाँ से शुरू करेंगे?
उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, कहां से शुरू करेंगे? इसी तरह मईशत अगर खराब है तो हम कहां से शुरू करेंगे? ये बहुत बड़ी खबर। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो आलमी बैंक है उन्होंने इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज जो तेल दरामद करती हैं, इंपोर्ट करती हैं इनटू पाकिस्तान, उनकी लेटर ऑफ क्रेडिट को वो आगे कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आज डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम मुनफरिद नौयत का होगा क्योंकि इसमें चंद बहसो मुबाहिसे के नुकात हैं जो मैं लिख कर लाया हूँ। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब के साथ आज उन पर जिरा हो, क्योंकि सियासी मामला तो हालात पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन मईशत पे हमारे मुल्क में बात नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की थ्योरियाँ इंट्रोड्यूस की, वो पाकिस्तानियों से रुजू करते, जैसे हम दुनिया की हर बीमारी का इलाज बगैर मर्ज की तशखीस किए कर देते हैं, वैसे ही हम भी मईशत के हर मसले का हल बताते थे। भला ये पागल लोग क्यों अपनी जिंदगियां लगाते रहे इस मामले में? जी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पाकिस्तान का स्टेट ओन कंपनी है, रियासती कंपनी है, और पाकिस्तान की ऑयल मार्केट में 60% उसका हिस्सा है, आज उसका गर्दिशी कर्जा जो है वो 1000 अरब पे पहुंच गया है। आप सोचिए कि इस मुल्क के ऊपर डिस्कशन क्या हो रही है और क्या होनी चाहिए। ये वही वाला मामला आ गया कि कौवा क्या हलाल है या हराम है। लेकिन फिर लोग बुरा मान जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमारे मुल्क का यही हाल है सर कि हम अपने आप को खरोंचे जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल के हिसाब से पाकिस्तान को देखें या वसाइल वगैरह को एक साइड पे छोड़ दें, तो यकीन करें इनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल इतना कम है इस मुल्क के अंदर। आपकी मेरी बहुत दफ़ा इस पर बहस हुई है, उसकी वजह हमारी पेटी थिंकिंग है, हमारी नॉलेज नहीं है। हम एज अ नेशन क्यों पेटी थिंकिंग के मालिक हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जहां पर इकोनॉमिस्ट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कोई भी रिक्विजिट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। रिक्विजिट, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू क्लेम दैट यू आर इकोनॉमिस्ट। ये एक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इसका पाकिस्तान में भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। और ऐसे लोग जिनको मईशत के मुतालिक कुछ नहीं पता, वो मईशत के पाठ भी पढ़ाते हैं। जी जी, इसे जोड़ते हुए आपको बताऊंगा सर, हम आवाम का क्या कसूर है? जो आता है कहते चीखे निकालूंगा, कड़वी गोलियां खिलाऊंगा, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। मतलब कोई हमें कोई ऐसा कोई मतलब कोई अच्छी क़यादत नहीं मिल सकती जो आते ही हमारे साथ सख्त फैसले, मुश्किल फैसले, कड़वे घूंट, चीखे निकालना, इस तरह की बातें ना भी करे। जी, विश्व भर में कई सारी कौम हैं, कई सारी सभ्यताएं हैं, हम कह सकते हैं कई सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई देश हैं, कई राज्य, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया में हर एक सभ्यता ने, हर एक समाज ने अपने अपने अलग अलग तरीके निकाले कि भाई हम जो है अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपने आप को जो है वो हम एक तरीके से पॉलिटिक्स में मजबूती किस तरीके से लाए, मतलब नेतृत्व में हमारी मजबूती चलनी चाहिए। उसके पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके निकल गए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम 70 साल पीछे जाए एग्जाम्पल देखने के लिए, तो यही वो कौम है, क्या कहते थे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, या इलाहा, जो भी था इनका मतलब ये सब चलता रहता था। लड़के लेंगे, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पर, इस टाइप के नारे लगा करते थे। जो एरिया इनको मिला वन ऑफ द बेस्ट था हिंदुस्तान में। अगर आप देखो, जो हिंदुस्तान को एरिया मिला, जो आज का हिंदुस्तान है, ये एक तरीके से बड़ा अटपटी सी ज्योग्राफी थी। मतलब कि वैसे तो बहुत अच्छी ज्योग्राफी, लेकिन एक तरीके से कहते हैं ना कि वो पूरे एक ताश के ढेर में से एक पत्ता खींच लो तो वो ढेर गिर जाता है। तो वही हुआ था हिंदुस्तान के साथ में, जब वेस्ट पंजाब, सिंध, उधर हम चले जाएँ KP के, इधर हम चले जाएँ जो ईस्ट बंगाल है, ये सब जब हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया तो वो पूरा ताश का ढेर लड़खड़ा गिर गया था। 30-40 सालों तक आप देखो बहुत बड़ी भयानक समस्या रही थी हिंदुस्तान में। अगर आप देखो उस टाइम पे नेता जो हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, वो लोगों को कहते थे गांव-गांव जाके कि भाई आपको सोमवार को व्रत रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हिंदुस्तान में गेहूं नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुआ करती थी। अमेरिका से एक बड़ा घटिया किस्म का गेहूँ आया करता था। क्यों? क्योंकि जितने गेहूँ के खेत थे वो सब इधर वेस्ट पंजाब में पाकिस्तान चले गए थे।
बड़ा ही संपन्न एरिया मिला, बहुत एकदम कह सकते हैं बड़ी राष्ट्रवादी टाइप की पब्लिक भी इनको मिली। इनके साथ तो राष्ट्रवादी ही कहेंगे उसको, अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो। सब लड़ के लेंगे पाकिस्तान और ये वो उस टाइप के लोग थे। उसके बाद भी देश ना चल सका, उसके बाद भी देश आज कहाँ पहुँच गए पूरी दुनिया के सामने। पहले तो कहते चलो, अगर 70 साल पहले क्या कहते थे कि ये जो सिख हैं, ये जो हिंदू हैं, ये जो सब हैं, ये हमको बढ़ने नहीं देंगे, ये हमको दबा देंगे, कुचल देंगे, तो हमको इसलिए अलग देश की ज़रूरत है, 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया, फलान वाला। आज वो सब कहाँ चला गया? आज वो सब कहाँ के 70 सालों में अगर आप देख लो, कोई एक अचीवमेंट बता दें जिन्होंने खुद अलग रह करके अलग देश बना के इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पाने के बाद में भी कुछ इन्होंने बहुत तीर मार दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, क्या कर दिया? आज भी वही पब्लिक भूखी मर रही, तब भी पब्लिक भूखी मर रही थी। आज भी इन्होंने इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर कोई ना ग्रो कर पाए तो उस कौम के ऊपर धिक्कार है पूरे विश्व में। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।